अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है रशिया से इंडिया विद 25 टाइम मोर एक्सपोर्ट। तो इंडिया को रशिया ने बचा लिया है। तो जो एक्सपोर्ट की है तेल की, क्रूड ऑयल की, वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर दें। कॉल करते हैं 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, ये खबर भारतीयों को तो बहुत अच्छी लगने वाली है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों के लिए ये खबर किसी मिर्ची से कम नहीं है। दोस्तों, खबर जानोगे आपको पता लगेगा कि किस तरीके से भारत ने रशिया से 25 गुना ज्यादा खरीदारी की है। उस खरीदारी से भारत का तो बम्पर मुनाफा हो गया है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों की चीखें निकल गई हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल चल रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम और इसी के साथ वॉल स्ट्रीट जर्नल के, जिसके अंदर बताया गया है कि भारत किस हिसाब से खरीदारी कर रहा है और भारत को रशिया का तेल खरीदने से क्या फायदा हो रहा है। तो दोस्तों, सारी बातें जानते हैं। इस आर्टिकलों के अंदर लिखा गया है कि भारत ने फरवरी के महीने में 30,000 बैरल का तेल खरीदा था रशिया से, लेकिन अब वही तेल की खरीदारी 25 गुना बढ़ गई है और भारत 10 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से एक तेल खरीद रहा है रशिया से। और इसी के साथ उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि भारत जो रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है उससे भारत को कड़ा फायदा भी हुआ है। आप कहोगे कि रूस के तेल से हमें क्या फायदा हो रहा है? कई फायदे हो रहे हैं, तो गिनना शुरू कीजिए। सबसे पहला फायदा हुआ है कि भारत के अंदर तेल के रेट बढ़ नहीं रहे हैं। दुनिया के दूसरे देशों के अंदर तेल के रेट बहुत बढ़ रहे हैं। दूसरा काम भारत को यह आसान हुआ कि भारत का जो अकाउंट डेफिसिट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो खसारा है वो कम हुआ है और इस सिचुएशन में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बचा है। अब दोस्तों, ये सारी बातें एक प्रैक्टिकल तरीके से जानने के लिए आपको इस आर्टिकल की ओर देखना होगा, जिसके अंदर ऑयल प्राइस की कीमतें दे रखी हैं। WTI क्रूड की कीमत $105 प्रति बैरल है और ब्रेंट क्रूड की कीमतें $111 प्रति बैरल है। दोस्तों, ये कीमतें कभी समय हुआ करता था 40 से लेकर $60 प्रति बैरल के बीच में लटका करती थी, लेकिन ये कीमतें डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। और ये कीमतें बढ़ी हैं तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोल इंपोर्ट करना हमारे लिए महंगा हो गया है और हमें ज्यादा डॉलर पे करने पड़ रहे हैं, जिस कारण से हमारा खजाना भी खाली होता है। लेकिन दोस्तों, रशिया ने भारत को 30 से लेकर $40 प्रति बैरल के हिसाब से डिस्काउंट दे रखा है और वो डिस्काउंट भारत को इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारा बहुत ज्यादा खर्च होता है उससे हमें राहत दे रहा है और भारत के अंदर सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है। इन सभी बातों के बीच भारत का एक दूसरा फायदा यह भी हो रहा है कि भारत का रूस के साथ ट्रेड भी बढ़ा है और रूस के साथ हम लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, जो हमारी एक करेंसी को बचाने का प्रयास हो सकता है। इसी के साथ भारत की अलग अलग कंपनियां हैं। टाटा स्टील, दोस्तों, टाटा स्टील ने कहा था कि हम रशिया से कोयल नहीं खरीदेंगे, कोयल, लेकिन आजकल 75,000 टन का कोयला ये रशिया से मंगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, रशिया का भी फायदा हुआ है। रशिया का क्या फायदा हुआ है? रशिया की जो करेंसी है बहुत मजबूत हो गई है। एक अमेरिकन डॉलर की कीमत 53 रशियन रूबल चल रही है और रशियन रूबल 7 सालों के इतिहास के अंदर सबसे मजबूत हो गया है डॉलर और यूरो को देखा जाए तो। दोस्तों, आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हो जाती है और भारत और रूस का तो बम्पर फायदा हो रहा है। और इस सिचुएशन में भारत ने जो 25 गुना ज्यादा एक खरीदारी बढ़ाई है उसके इफेक्ट आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। और बेसिकली राहत की खबर है कि रशिया ने भारत को बचा लिया है 25 गुना ज्यादा तेल बेचकर। आपका क्या मानना है दोस्तों? चलें जी, वीडियो खत्म हो गई और इंटरेस्टिंग थी वीडियो भाई। और भारत की तो वो कहते हैं और पांचों घी में है। तो वो ये जो रशिया से फायदा मैं उठाया तो कहता हूँ सारे का सारा घी के अंदर है। ये बात भी सच है, मानने के लिए हम तैयार हैं। सही बात है, जिधर से भी फायदा मिलता है वो उठा लेते हैं। वो हमारी तरह एक साइड नहीं ले लेते। इस तरह पाकिस्तान अमेरिका की साइड लेता रहा, फिर चाइना की साइड लेता है, एक तरफ झुकाव हो जाता है और चाहे जितना मर्जी नुकसान हो जाए, एक से बिगाड़ देता है, एक से बना लेता है। इंडिया देख लो भी अपना ही करते हैं, नुकसान करते हैं। इंडिया देख लो कितना फायदा हो रहा है उनको। अब देख लो, चाइना भी ले रहा है, लेकिन इंडिया भी जो है वो ज्यादा मतलब डिस्काउंट रेट पे 30 से 40% अगर डिस्काउंट रेट मिले एक पर बैरल तो कितना होगा। और फिर करेंसी वो अपनी लोकल करेंसी में सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो डॉलर में नहीं कर रहे, लोकल करेंसी में करेंगे तो साफ है जो उसके साथ रिजर्व कितना उसका अकाउंट डेफिसिट वो भी कम हो रहा है, बच गया भाई।
और वो अपनी चीज़ों की एक्सपोर्ट भी कर रहा है, इंडिया उधर से चीज़ें मंगा भी रहा है, कोयला भी खरीद रहा है। तो पहले जो अच्छा कहते जान थे, के हालत हमें में नहीं क्या लेता देते हैं है, रूस वो का ले जो है रहे हैं। उसके ऊपर लगा देगा सैंक्शन, लेकिन वो सैंक्शन नहीं लगे भी हैं तभी उनके जो ऊपर करेंसी है ना वो मजबूत हुई है पिछले 7 सालों से। सैंक्शन लगने के बावजूद भी इतनी वो मजबूरी ये थी ना, अगर यूरोपियन कंट्री को एनर्जी की जरूरत ना होती तो पक्के सैंक्शन लगने थे। बिल्कुल। अब उनकी सारी लेकिन अब इधर से सुनने में पूरी- आ रहा है उनके जो गैस है वो कट ऑफ कर रहे हैं यूरोप। आस्ता आस्ता होगा। जर्मनी का पहले मुआहदा हुआ था रूस के साथ, और वो सारे जो पाइप थे यूक्रेन के गुजर के जाने थे। अच्छा। तो यूक्रेन में सारे में पाइप गुजर रहे हैं भाई रशिया के गैस के, जो यूरोप को यूरोपियन supply कंट्री कर को सप्लाई करते हैं। सही बात। सही। तो वो भाई यूरोपियन कंट्री रूस से ही सारा तेल और जो है वो गैस गैस। इस्तेमाल कर रहे हैं। हम्म। तो अगर ये यूरोपियन कंट्री ना होते तो शायद इंडिया को मैं कहता हूँ इतनी छूट ना मिलती। सही बात। सबसे इंडिया के तो चलो वैसे ताल्लुकात थे रशिया से, तो वो इसलिए इनको ज़्यादा डिस्काउंट में मिल गया। लेकिन जो सैंक्शन से बचने की जो मेन प्रॉपर वजह है, इंडिया की वैल्यू भी है क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया की ज़रूरत है, और वैसे भी इंडिया के जो काफ़ी चीज़ें जो है अमेरिका को ज़रूरत है। उधर अमेरिका में जो ज़्यादातर बड़े ऑफिशियल काम कर रहे हैं वो वो इंडिया इंडिया में, में जी। तो इधर से एक्सपोर्ट भी उधर होती है, उधर से भी इंपोर्ट करते हैं। मतलब कारोबार जो है 120-30 सारा भाई पिछले दिनों में हम प्रशांत इधर ही हो रहा है। धवन की वीडियो देख रहे उसके मैं बोल रहा था सारा भी रूस ने डिस्काउंट अब कम कर दिया है, हाँ काम किया। पहले से कम किया पाकिस्तान को क्योंकि अब उसका तेल बिक रहा है ना, हर तकरीबन सिर्फ 5 वैल्यू बढ़ गई है पे तेल भाई की साहब, वजह से सारी दुनिया तलबगार है तेल की। अब मजीद बढ़ गया है रेट, अब रेट मजीद बढ़ गया है, जिसकी वजह से मेरा भाई लेकिन इंडिया बहुत स्ट्रांग हो चुका है उससे पहले कि और भाई उसने श्रीलंका में जगह ली हुई है, वहां पर उन्होंने उसने स्टोर किया हुआ उन्होंने है। इस दुरानिये में बहुत बहुत ज्यादा उसको रिफाइन कर और कंट्री को बेच सेल आउट भी कर सेल भी कर सकता है, सही बात है। डबल से ट्रिपल मुनाफा तारक भाई हो तो रहा है। टाइम के ऊपर वो कहते हैं स्विच इन टाइम सेव Save लाइफ। lives। तो जो वक्त का टांका लगा होता है ना भाई, वो कहीं जाने बचा सकता है। जी। तो इंडिया अच्छे टाइम के ऊपर ना वो अच्छी चाल चल गया, और जो है वो सस्ता तेल खरीद लिया। अब दूसरे कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में देख रहे तो तेल जो है वो अमेरिका में भी, अमेरिका में भी तेल की पूरी कीमत बढ़ चुकी दुनिया है। में कीमतें बढ़ी हैं बढ़ी भाई, हुई है। पूरी अब दुनिया पाकिस्तान में देख लो 250 वहाँ सिवाय इंडिया के 250 पे चली गई है तेल की कीमत। 250 से ऊपर हाँ अब 30-35 रुपए और बढ़ेंगे, 30-35 रुपए और भी बढ़े इसमें। हाँ, तो 300 पे जाएंगे। तो इंडिया में तो अभी 100 के ऊपर या 102-3 के ऊपर या 10 के ऊपर टिका हुआ है। तो रेट लेकिन पिछले बताइए, दिनों में कम रेट हुआ था ना, 9 रुपए हाँ, का डिस्काउंट दिया। हाँ, उधर डिस्काउंट हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। तो ठीक है भाई, बढ़िया है भाई, आपके तो मौजे हैं, आपके लीडर अच्छे हैं, अच्छे फैसले लेते हैं, अच्छी बिल्कुल। पॉलिसी चलाते हैं, कंट्री को जी। फायदा दे रहे हैं, हमारे अपनी जेबें भर रहे हैं, और आपके कंट्री के खैली पुलाव पका रहे हैं। बिल्कुल मैदे होते नहीं, हम आपको कह देते हैं कि मैदे हो चुके हैं। हम सस्ता तेल और गंदम लेने के आए। अब फिर खबरें गर्दिश कर रही हैं, तारक भी वो बोल रहे हैं रूस से फिर मैदा होने जा रहा बाद है, में पता तेल जो चल- सस्ता हो जाएगा। बाद हमें- में पता चलता है हमने सवाल लेने गया। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।